नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत है। इट्स मी रंजित कुमार। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक एंड आस्क योर एनी क्वेरी रिलेटेड टू योर एग्जाम प्रिपरेशन लाइक जेपीएससी एंड जेएसएससी। फ्रेंड्स, 16 मार्च 2021 यानी आज हम देखेंगे 16 मार्च 2021 से बनने वाले झारखंड के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं और प्रतिदिन झारखंड करंट अफेयर सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस शहर में ब्रिकेटिंग प्लांट, याद रखिए ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। आपके पास ऑप्शन है लोहरदगा, सिमडेगा, धनबाद और जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, लोहरदगा जिले में ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। चलिए ब्रिकेटिंग क्या होता है और इस संदर्भ में हम कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, लोहरदगा के 5000 हेक्टेयर वन क्षेत्र से घिरे तीसिया गांव में 35 लाख की लागत से इस ब्रिकेटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। फ्रेंड्स, ब्रिकेट क्या है इस संदर्भ में मैं बता दूं, ब्रिकेट का उत्पादन सूखे पत्तों, पुआल, डंडियों, कृषि उत्पाद एवं वन के व्यर्थ पदार्थों से किया जाता है। ब्रिकेट की ऊष्मा जो होती है फ्रेंड्स, वह लगभग कोयले के समान है। ब्रिकेट का उपयोग ढाबा, ईंट भट्टा, होटल, पावर प्लांट, अन्य उद्योगों एवं घरेलू कार्य इत्यादि में किया जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात, जो ग्रामीण महिलाएं हैं या फिर ग्राम के जो लोग हैं उन्हें इस ब्रिकेट के उत्पादन से उन्हें एक स्वरोजगार भी मिल रहा है। तो यह एक बहुत अच्छी पहल है। तो ध्यान रखिए ब्रिकेट क्या है, नया टर्म है, इससे प्रश्न बन सकता है। फ्रेंड्स, जब लोहरदगा का जिक्र हो गया है तो कुछ बातें आपको मैं लोहरदगा से संबंधित बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, लोहरदगा जिले का स्थापना हुआ था 1983 में। वन मोर थिंग, 1983 में 5 जिलों का स्थापना हुआ है। तो 1983 जब आपके जहन में आए तो उन 5 जिलों का आप ध्यान में रखिए। एक तो लोहरदगा हो गया, दूसरा गुमला हो गया, गोड्डा हो गया, साहिबगंज हो गया और देवघर हो गया। तो गोड्डा, साहिबगंज, देवघर पूर्वी झारखंड में है। तो एक ही जगह वो तीनों है और एक ही समय में 1983 में बना है। और उसी तरह गुमला और लोहरदगा 1983 में ये दोनों भी बने। तो 5 जिलों का स्थापना आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, लोहरदगा में विधानसभा क्षेत्र कितने हैं तो 1 है, प्रखंडों की संख्या 7 है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा में स्थित है। यह प्रश्न पूछा भी गया है। इसके अलावा लोहरदगा जो है फ्रेंड्स सबसे झारखंड का सबसे कम आबादी वाला जिला है और रामगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है और लोहरदगा क्या है फ्रेंड्स तो सबसे कम आबादी वाला झारखंड का जिला है। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति एससी की सबसे कम जनसंख्या किस जिले में तो लोहरदगा में ही है। तो इस तरह से कोरिलेट कर इन बातों को भी ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, आज का दूसरा प्रश्न है, 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन है झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात। तो इसका सही आंसर बता दूं, पहले स्थान पे हमारा प्यारा और हरा भरा झारखंड है। तो आपको ध्यान रखना है कि 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में पहले स्थान पे कौन है तो अपना ही झारखंड है। इस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स, 41वीं एनटीपीसी राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड के तीरंदाजों ने कुल 8 स्वर्ण समेत 10 पदक जीतकर अंक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पे फ्रेंड्स महाराष्ट्र है तथा तीसरे स्थान पे हरियाणा है। यह प्रतियोगिता फ्रेंड्स उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित की जा रही है। आज का तीसरा प्रश्न है, 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ऑप्शन है खूंटी, सिमडेगा, रांची और जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर क्या है, सिमडेगा। नर्सरी ऑफ गेम्स के नाम से सिमडेगा को जाना जाता है। आगे आज का चौथा प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड की किस युवती ने ईस्ट जोन शूटिंग प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऑप्शन है ईशाना सेन, पूनम राउत, भवानी देवी और दुर्गा मुर्मू। तो इसका सही आंसर जानिए, ईशाना सेन। यानी ईशाना सेन ने ईस्ट जोन शूटिंग प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए इस संदर्भ में थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आसनसोल पश्चिम बंगाल में हाल ही में संपन्न पूर्वी क्षेत्र निशानेबाजी प्रतियोगिता में जमशेदपुर की ईशाना सेन ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ईशाना सेन ने 10 मीटर राइफल में यूथ, जूनियर, सब जूनियर और महिला कैटेगरी यानी इन चारों कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो याद रखिए ईशाना सेन। इस प्रतियोगिता में झारखंड के निशानेबाजों ने कुल 5 स्वर्ण तथा 2 कांस्य पदक जीते हैं। आज का 5वां प्रश्न है, पूसा समस्तीपुर में आयोजित मिनी मैराथन 2021 प्रतियोगिता में झारखंड के किस युवा ने
प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ऑप्शन है गोपाल जी त्रिवेदी, अर्जुन टुड्डू, अमित दास और उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या है? तो अर्जुन टुड्डू ने मिनी मैराथन 2021 प्रतियोगिता में झारखंड के ये व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए इस संदर्भ में एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पूसा मिनी मैराथन 2021 में झारखंड के अर्जुन टुड्डू 10 किलोमीटर के बालक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ध्यान रखिए, 10 किलोमीटर के बालक वर्ग में झारखंड के अर्जुन टुड्डू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फ्रेंड्स, आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन झारखंड महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिए। ऑप्शन है निहारिका, आरती कुमारी, दुर्गा मुर्मू और दुर्गा पासवान। तो इसका सही आंसर है निहारिका वर्तमान में झारखंड क्रिकेट टीम की कप्तान है और ये जो निहारिका हैं वो बोकारो की रहने वाली हैं। इस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य बातें देख लेते हैं। निहारिका, इंद्रानी राय, दुर्गा मुर्मू, दुर्गा पासवान, रेशमी गुड़िया, आरती कुमारी झारखंड महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो आपको इन नाम को ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत समय ऐसा देखा गया है कि खिलाड़ी का नाम देकर पूछ लेता है कि उक्त खिलाड़ी किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो आपको जब नाम ध्यान में रहेगा तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। आगे हर दिन की तरफ फ्रेंड्स, पिछले वीडियो हमने आपसे एक प्रश्न पूछ रखा था। प्रश्न था झारखंड की टीम किस वर्ष विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता रही थी? तो आप में से ज़्यादातर व्यूअर ने इसका आंसर किया है और बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए। इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो आप प्रश्न को आंसर करते हैं तो आपको प्रश्न का आंसर पता हो जाता है। दूसरी बड़ी बात, जब आप चीज़ों को लिख देते हैं फ्रेंड्स तो आपके ध्यान में रहता है। और तीसरी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वह यह कि यदि आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने को या अच्छे अच्छे कंटेंट लाने को मोटिवेट होते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आंसर किया कीजिए। इससे ट्रस्ट मी, इससे आपको इसका बेनिफिट एग्ज़ाम में मिलेगा। तो ऑप्शन था फ्रेंड्स 2011-12, 2010-11, 2009-8 और कभी नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी झारखंड की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी कब जीता था? तो 2010-11 में। चलिए, आप व्यूअर्स में से ही एक बेस्ट कमेंट जो था उसे मैं अपनी डेली की वीडियो में सम्मिलित करूंगा। तो विकास कुमार शर्मा ने इस प्रश्न का बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है, वर्ष 2010-11 में हुए विजय हजारे ट्रॉफी में ट्रॉफी के 9वां संस्करण में झारखंड ने गुजरात को हराकर यह ट्रॉफी जीता था। इस संस्करण के फाइनल मैच का आयोजन होलकर स्टेडियम इंदौर में किया गया था। तो चलिए एक और प्रश्न यहाँ से ध्यान में आ जाएगा कि होलकर स्टेडियम कहाँ है? तो इंदौर में है। तो इन्हीं सब बातों के लिए मैं कहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप आंसर किया कीजिए। आगे इन्होंने बताया है, इस 9वें संस्करण में सर्वाधिक रन ईशांक जग्गी ने झारखंड की ओर से बनाए थे। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत फ्रेंड्स 2002-3 में किया गया था, जिसमें पहला बार जब हुआ था तो तमिलनाडु की टीम विजेता रही थी और पंजाब की टीम उपविजेता रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ष 2020-21 में फ्रेंड्स विजय हजारे ट्रॉफी का 19वां संस्करण के फाइनल मैच का आयोजन दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में किया गया था, जिसमें मुंबई की टीम ने उत्तर प्रदेश की टीम को 6 विकेट से हराया था। तो वर्तमान विजेता कौन है? मुंबई की टीम। और उप विजेता कौन है? उत्तर प्रदेश की टीम। तो इसे भी ध्यान रखिए। और आगे हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे, तो बेहिचक आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। प्रश्न है फ्रेंड्स, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? और यह प्रश्न फ्रेंड्स जेपीएससी 2016 के पीटी में यह प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन देख लीजिए, थॉमसन, कोरलायल, क्लीवलैंड या थॉमस विल्किंसन्स। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मुंडा मान की शासन व्यवस्था से संबंधित यदि कुछ और बातें आप जानते हैं या इसका जो आंसर है वह उससे संबंधित कुछ और बातें आप जानते हैं तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। एटलीस्ट 2 से 3 पॉइंट तो जरूर लिखिए। फ्रेंड्स, समय अभाव के बावजूद भी स्टडी फॉर गोल्स पे बहुत से ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं जो आपके आने वाली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रूटफुल हो सकते हैं। तो आप देखिए स्टडी फॉर गोल्स कि यूट्यूब चैनल पे जाइए और आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। और इस प्रकार से हमारा प्लेलिस्ट है, मार्च 2021 के करंट अफेयर मिल जाएंगे। पेपर 2 झारखंड का, जो पेपर 2 झारखंड जीके का है उसका एक सीरीज स्टार्ट किया गया है। तो उससे संबंधित जितने भी वीडियोज़ हैं, 7 वीडियोज़ अभी तक आ चुके हैं। तो इसे भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फरवरी माह के झारखंड करंट अफेयर्स और इसी प्रकार के प्रत्येक माह के झारखंड करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप बेहिचक आप हमारे चैनल विजिट करके हमारे प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और इसका लाभ आप आने वाली एग्ज़ाम में उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, जेपीएससी एग्ज़ाम यानी जेपीएससी के पीटी को लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो यदि आपने इसे नहीं देखा है तो बेहिचक आप हमारे
चैनल को विजिट करके इसे देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़िए। बहुत से जितने सब्सक्राइबर हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं उतने लोग अभी वहाँ हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो बेहिचक आप टेलीग्राम पे जुड़िए। वहाँ पे भी बहुत से आपको फ्रूटफुल कंटेंट मिल जाएंगे, जस्ट लाइक PDF और यह इस प्रकार से झारखंड से संबंधित प्रमुख शब्द या फिर जो भी चीज़ें आपको आपके एग्ज़ाम को लेके इम्पॉर्टेंट है वे सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो JPSC पेपर 2 के ये कुछ वीडियोज़ हैं तो इन्हें भी आप देखिए। और वन मोर थिंग कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रहे 898677222733 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप यहाँ भी हमसे जुड़िए। आपको इससे जुड़ने के लिए आपको अपना नाम और आप झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं टेक्स्ट कीजिए, देन आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के PDF लिंक्स और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह मैं कहूँगा एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। एक एक दिन अभी आपका कीमती है, जितना ज़्यादा हो सके पढ़िए और सिस्टमेटिक पढ़िए। हमने अभी ही बता रखा है कि आवर गिनने से कुछ नहीं होता, आपको टू द सिलेबस चीज़ें पढ़नी है। आपको आपके पास कितना नॉलेज है डजेंट मैटर करता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वही मेरा कहने का अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहता हूँ कि टू द सिलेबस पढ़िए और सिलेक्शन से मतलब रखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लगे रहिए तैयारी में। मैं फिर मिलूँगा नेक्स्ट डे के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद एंड जय झारखंड।